प्रणाम। ओम नमः शिवाय। जीवन में अगर बल और साहस नहीं, तब जीवन के सारे कार्यों में रुकावट आती है। मंगल ग्रह जो साहस, पराक्रम, शारीरिक बल, जल्दबाजी, सामर्थ्य, रक्त, मेडिकल क्षेत्र, कायदे से जुड़ा हुआ क्षेत्र, इन सभी के कारक ग्रह हैं। जन्म कुंडली में मंगल ग्रह की शुभता पर विशेष ध्यान दिया जाता है, क्योंकि मंगल ग्रह मंगलता को दर्शाते हैं। शारीरिक बल के कारक ग्रह मंगल अगर कुंडली में अशुभ स्थिति में मौजूद हैं, तब व्यक्ति को ज़्यादा गुस्सैल बनाते हैं। ऐसे व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर वाद विवाद करते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं। दूसरों को डराने हेतु वह स्वयं के बल का दुरुपयोग करते हैं। शॉर्ट टेम्पर माइंड भी मंगल ग्रह की शुभता की कमी को ही दर्शाता है। बिना वजह मारपीट, अपशब्दों का प्रयोग करना, दूसरों की भावनाओं को आहत करना, स्वयं के भविष्य का भी जो लोग विचार नहीं कर पाते, उन सभी की कुंडली में मंगल ग्रह दूषित अवस्था में देखे जाते हैं। प्रकृति के नियम सभी व्यक्तियों के लिए समान होते हैं। प्रकृति का नियम है कि आप जीवन में जिन विषयों का, जिन वस्तुओं का दुरुपयोग कर रहे हैं, वही वस्तु आपके दुख और भाग्य को दूषित करने का कारण बनती है। जिनकी भी कुंडली में मंगल ग्रह दूषित अवस्था में है, उन्हें शत्रुओं की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि ऐसे व्यक्ति स्वयं के ही शत्रु बनकर स्वयं के जीवन और स्वभाव को बिगाड़ लेते हैं। मंगल देव की ऊर्जा का सकारात्मक इस्तेमाल कैसे किया जाए, आइए इस बात को समझते हैं। अगर कहीं से इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत प्रवाह यानी करंट पास हो रहा है, ऐसे किसी खुले वायर को अगर आप छू लेते हैं, तब जरा सोचिए कि आपके साथ क्या हो सकता है। विद्युत प्रवाह यह नहीं देखता कि सामने कौन है, कोई छोटा बालक है या वृद्ध व्यक्ति है या कोई फीमेल है या कोई संत या महापुरुष है। विद्युत का जो मूल कार्य है वह उसी कार्य पर काम करता है। ठीक इसी तरह शक्ति का अपना स्वयं का कोई विवेक नहीं होता। इसीलिए शक्ति के साथ 3 पहलू, 3 गुणों का जुड़ना बेहद आवश्यक है। प्रथम गुण है, प्रथम पहलू है बुद्धि। अगर आप अपनी बुद्धि को सद्बुद्धि बनाकर रखें, बुद्धि के द्वारा जांचने के बाद ही सभी निर्णय ले, तब आप किसी भी नकारात्मक कर्म का भोग नहीं बनेंगे। श्री कृष्ण भगवान ने हमेशा ही मनुष्य के गुणों में बुद्धि क्षमता की सबसे ज़्यादा प्रशंसा की है। किसी भी कन्फ्यूज़न, जटिलता या एग्रेसिवनेस की अवस्था में बुद्धि से काम लेना आपके लिए बेहतर हो पाएगा। दूसरा गुण है विनम्रता। जब आप स्वयं को जितना सम्मान देते हैं, उतना ही सम्मान आप दूसरों को भी दें। अपने संबंधों में विनम्रतापूर्ण व्यवहार रखें। साथ ही वाणी, वचन, कर्म से विनम्रता व्यक्त करें। तब आपका बल सात्विक तरीके से कार्य करता है, जो क्षीण होने की जगह प्रतिदिन आपके भाग्योदय हेतु कार्य करता है। विनम्रतापूर्ण व्यवहार आपके प्रामाणिक मनुष्य जन्म की भी निशानी है। इसीलिए विनम्रता का यह गुण आपके मंगल ग्रह की शुभता को बढ़ाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि किसी बड़ी सी कंपनी में हायर अथॉरिटी पर जो व्यक्ति काम करते हैं, वह कभी एक दूसरे की बातों को नकारते नहीं या एक दूसरे की बातों को पब्लिकली अस्वीकार करने की भूल नहीं करते, क्योंकि वह जानते हैं कि दोनों ही व्यक्ति के पास समान सत्ता, समान अधिकार है, जिसका इस्तेमाल वह एक दूसरे पर कर सकते हैं। ठीक इसी तरह आप अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करने हेतु हायर अथॉरिटी यानी सुप्रीम ऊर्जा, हायर डायमेंशन, देवी देवताओं से जुड़कर अपनी ऊर्जा को नियंत्रित कर सकते हैं। आपके कुल देवता, आपके आराध्य देवी देवता से जुड़ने पर आपकी शक्तियाँ बैलेंस होती है। कोई छोटा सा बालक अगर अनियंत्रित है, तब उसे सबसे पहले पूछा जाता है कि आपके माता पिता कौन है, क्योंकि माता पिता ही बालक की ऊर्जा को नियंत्रित कर पाते हैं। ठीक इसी तरह जब भी आप अपने कुल देवी देवता, अपने आराध्य देवी देवता की भक्ति, मंत्र, जप, उपासना से जुड़ते हैं, तब आपकी ऊर्जा स्थिर तरीके से बैलेंस होती है। अगर बिना वजह छोटी छोटी बातों में अगर आपको गुस्सा आता है, तब आप अपनी ऊर्जा को डाइवर्ट कर सकते हैं। आप अपनी ऊर्जा किसी विषय, वस्तु या देवी देवता को समर्पित कर सकते हैं। आप अपनी शक्ति को किसी मनोवांछित इच्छा की पूर्ति हेतु संकल्प में भी जोड़ सकते हैं। जो भी व्यक्ति कुंडली में मंगल ग्रह की दूषित अवस्था से परेशान है, उन्हें अच्छे अफर्मेशन देते हुए यानी अच्छे सुझावों के साथ पानी को अभिमंत्रित कर उस पानी को पीना चाहिए। जैसे कि मैं शांत हूँ,
मेरी बुद्धि क्षमता बेहद सात्विक है। मैं विनम्र और धीरजवान व्यक्ति हूँ। मेरा जन्म स्वयं एवं दूसरों के कल्याण हेतु हुआ है। मैं सुखी, शांत और समृद्ध हूँ। सभी के साथ मेरा व्यवहार बेहद शांतिपूर्ण है। ऐसे अच्छे सुझावों के साथ पानी का एक ग्लास लेकर ये सभी अफर्मेशन को दोहराकर ग्लास के पानी में फूंक मारकर वही पानी को पी लिया जाए, तब आप पॉजिटिव अफर्मेशन, ध्वनि तरंग और अपने पॉजिटिव वाइब्रेशन का पूर्ण लाभ ले पाएंगे। यह प्रयोग की नियमितता आपके स्वभाव में बदलाव लाएगी। श्री हनुमान जी महाराज, जो कलयुग के जागृत देव हैं, जो बल और ऊर्जा के प्रतीक हैं, ऐसे जागृत देव की भक्ति से, हनुमान चालीसा के नियमित पाठ से आप अपनी ऊर्जा को सात्विक तरीके से स्थिर कर पाएंगे। जो भी व्यक्ति जानबूझकर अपनी ऊर्जा का गलत इस्तेमाल करते हैं, वह उस नकारात्मक कर्म के बंधन से भी बंध जाते हैं। यही नकारात्मक कर्म आपके लिए दरिद्रता, असुविधा, पीड़ा और दुख का कारण बनते हैं। आपका जीवन आपको कौन सी दिशा पर आगे बढ़ा रहा है, यह जांचते हुए, खुद को सुधारते हुए आगे बढ़ते रहिए। प्रणाम। ओम नमः शिवाय।